एक सेकंड एक सेकंड। लगा तो नहीं हुआ? हाँ। अब कामयाबी का नशा है बे, तुम्हें क्या पता, तुम कराची किंग्स को सपोर्ट नहीं करते ना। कराची किंग्स की तरफ से एक मर्तबा फिर पीएसएल के तमाम फैंस को चुगत पुगत लमदीन चिपकते ठा चिपकते ठा चिपकते ठा 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 ऐसा मैच जीते हैं भाई साहब, गर्मी पैदा कर दी है पूरे पीएसएल में। और वो इरफान नियाजी 50 मार गया 230 के स्ट्राइक रेट से, 48 228 के स्ट्राइक रेट से। तो बाप मत बनना तू, लाहौर के बैठ जा आराम से। हाँ अबे नियाजी के बारे में लोगों ने कसम खाई हुई थी कि ये तो रन्स ना करे, इससे ना हो पाएगा है। अबे नियाजी सोच, वो जिन्होंने कस्में खाई नहीं थी तेरे पीछे, अब उनको कफारा क्या देना पड़ेगा। दो तो ये सामने बेहोश पड़े हुए हैं। अबे उठा इनको। सर कराची मैच में आया और फिर मैच से निकल गया, और उसके बाद कराची फिर मैच में आ गया। मतलब कराची वालों ने वो किया है कि मोटरसाइकिल पे आए हैं, ठीक है, और जो कराची में अक्सर होता है, हाँ भाई निकाल क्या क्या है, वो लाहौर कलंदर्स वालों ने जिसे कहते हैं कि साजो सामान जो है वो चड्डों में लगा लिया था। तो वो उनको लगा कि शायद नहीं है। जाते जाते बस अचानक से उन्होंने कहा चल ज़रा चड्डे तो चेक करा, वहाँ सारा सामान लेके निकल गए। वो वाला काम किया। 160 किया था लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए। लाहौर कलंदर्स को स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त, वो नईम जो है ना, नईम का ना जो इससे पिछला और उससे पिछला मैच, वो मुझे याद नहीं किसके अगेंस्ट था, लेकिन उसमें नईम ने स्टार्ट किया था और मैंने उसमें कहा था, मैं कहा लगता है कि इस लड़के का ना पैर जम गया है। और इवेंचुअली फिर उसके बाद आप देखें आज भी उसने 50 मारी है और ब्रिलियंट। लेकिन उसमें भी ना एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हमारे जो जिसे कहते हैं, क्या इसका नाम है, आमिर जमाल भाई, आमिर जमाल भाई ने जिसे कहते हैं कि डॉली कैच ड्रॉप कर दिया नईम का आते साथ ही। और उसके बाद नईम ने ना फिर इनको वो गोंगलू दिया ना उस्ताद जी, क्या आपकी सोच है। इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब करें तो करें क्या। आमिर जमाल का आसान तरीन कैच, ये आया थक करके बाहर। फील्डिंग तो आपने देखी है इस पूरे पीएसएल में, कैचिंग फील्डिंग, अब उस पर क्या बंदा बात करे हैं। मतलब वो तो ऐसे लगता है कि थर्ड क्लास की भी कोई थर्ड क्लास कॉपी है, ऐसी गंदी फील्डिंग। वो कैच ड्रॉप हुआ, नईम जनाब जिसे कहते हैं मार गया 65 29 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 5 छक्के। फिर उसने नहीं पीछे मुड़कर देखा और उसने दबा कर कुटाई की है, दबा कर जिसको कहते हैं। उसने हर बॉलर के पीछे वो गया है, उसने हर तरह की शॉट मारी है। ही मेड श्योर कि ठीक है अगर मैं गया हूँ ना तो आई मेक श्योर कि यू गाइस पे फॉर इट। और पे किया फिर उन्होंने, फिर उसने भाईजान कोई चक्कर ही कोई नहीं। और पावर प्ले बड़ा ज़बरदस्त। आप अंदाज़ा करें पावर प्ले में लाहौर कलंदर्स के 70 रन, 69 टू बी एग्जैक्ट, नईम 50, वो दूसरा जेंगो फौजी अपना फ़खर वो 19 के ऊपर। मैं तो स्कोर कार्ड देख के सोच के पागल हो रहा। मैं कहा यार ये नाम तो नहीं गलत हो गए, क्या चक्कर है। फ़खर 19 के ऊपर नईम 50 करके बैठा हुआ था। ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग उसने खेली। ठीक है फ़खर ने भी खेली है, लेकिन बीच में बारिश का वक्फा हो गया। लाहौर ने जो मोमेंटम बिल्ड किया था ना, वो बारिश के वक्फे ने उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया पहली इनिंग्स में। कराची किंग्स का फ़ैन हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। लाहौर का मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। नईम ने जिस तरीके से उनको स्टार्ट दिया था, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, वो उनको बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम मिल गया था। ये जो बारिश होगी ना बीच में 10वें ओवर वाला सीन, और उसके बाद फिर रिवाइज कंडीशन हो गई, वो मोमेंटम वहाँ पे टूट गया और वो मोमेंटम पिक कर लिया कराची किंग्स ने। उन्होंने आखिरी 5 ओवर ठीक करा दिए। आखिरी 5 ओवर में अब आप इनकी पहली विकेट गिरी है 90 के ऊपर, ठीक है, इनकी लाहौर कलंदर्स की 7.5 ओवर्स में 8 कर लो, 8 ओवरों में 90 किया हुआ था उन्होंने, 8 ओवरों में 90। अब आप सोचो कि 20 ओवर खेलते तो फिर किधर जाते, यही मोमेंटम अगर बिल्डअप रखते तो वो जो बारिश थी ना उसकी वजह से लाहौर का मोमेंटम टूटा, ये वापस आ गए। क्योंकि फिर इन्होंने जनाब अगले 5 ओवर्स में 7 विकेटें निकाली हैं और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कर गए। मतलब ये बचा गए हैं 160 जिसे कहते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, 160 जो है ना वो ये अपने हिसाब से बचा गए हैं। वरना मैं आपको बता रहा हूं कि देयर वॉज एब्सोल्युटली नो चांस कि कराची किंग्स वाले अगले 10 ओवरों में बच जाते, जिस तरीके का मोमेंटम इनके पास था। अच्छा,
160 किया लाहौर कलंदर्स ने। उसमें नईम का मैंने आपको बता दिया, वो आमिर जमाल की गेंद के ऊपर बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया इरफान खान के हाथों, ठीक है, न्याजी के ही। अच्छा, फ़खर जमान 51 किए 33 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 3 छक्के। जो मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ ना, फ़खर ने वो मोमेंटम जो है वो पूरी कोशिश की कैरी करने की आखिरी 5 ओवर्स में, लेकिन फ़खर का स्ट्राइक रेट है 154 का, नईम का 224 का है। ये आप डिफरेंस जो है ना, ये नहीं पिक हो सका। ये डिफरेंस जो है ना, ये कराची के जिसे कहते हैं टू सम एक्सटेंट फेवर में चला गया। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक उसने 18 किए, अब्बास अफरीदी ने एंड पर फ़खर को भी बोल्ड कर दिया यॉर्कर मार के। फ़खर वो स्कूप खेलने गया था, सीधा सीधा मार, फ़खर किधर आपको पता है इस तरह की शॉटें मार पाता है इतनी खास, बट खैर बोल्ड हो गया, लेकिन अपना काम इन बेकार ही गया था। अब अब्दुल्ला शफीक वो 18 रन करके LBW हो गया, वो दूसरी विकेट उसी की गिरी थी। अच्छा, डैरल मिचेल पहली गेंद के ऊपर बोल्ड, वो जैसे ही अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ आया पहली गेंद के ऊपर, वो भी जिसे कहते हैं थोड़ा ऑफ साइड के ऊपर आकर स्कूप मारने गया था, लेग साइड के ऊपर डीप फाइन शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से मिस हो गई। अब्बास की गेंद विकेटों में घुस गई, बोल्ड पहली गेंद के ऊपर। सैम बिलिंग वो कुछ नहीं कर सका, 2 किए। मीर हमजा की गेंद के ऊपर आमिर जमाल ने कैच कर लिया। ये जो कैच है ना, अब ये कैच आमिर जमाल का कोई देखे ना, और फिर उसको आमिर जमाल का वो जो ड्रॉप कैच है वो दिखाओ, बंदा सर पकड़ ले कि ये दोनों एक ही हैं। ऐसा तो नहीं है करण अर्जुन है, कोई जुड़वा छुड़वा है, वो जिसने ड्रॉप किया वो कोई फुद्दू है, ये वाला अच्छा फील्डर है, क्योंकि ये तो ब्लाइंडर पकड़ा है आमिर जमाल ने। सैम बिलिंग का ब्लाइंडर था, एब्सोल्यूट ब्लाइंडर जिसको कहते हैं। मिड ऑफ पे खड़ा था, उसने पक्के बैट के साथ मारी मिड ऑफ, और इसके बीच में से कवर्स के बीच में से ये भागकर भाई साहब ने लपक ली। वो बहुत जिसे कहते हैं ज़बरदस्त कैच था, लेकिन अब वो जो पहले ड्रॉप किया था वो 65 रन का पड़ गया ना। अच्छा, सिकंदर रज़ा भी कोई नहीं खास, 8 रन किए। अब्बास की गेंद के ऊपर LBW अब्बास ने अच्छी बॉलिंग की, आज 4 विकेटें लेकर गया अब्बास। शाहीन शाह अफरीदी हसन अली की गेंद के ऊपर अब्बास के हाथों कैच 0 के ऊपर, लेग साइड के ऊपर कैच पकड़ा। आसिफ अली 2 रन 2 गेंदों के ऊपर, साइफर्ड ने पीछे से अंडर आर्म थ्रो करके वो कर दिया, रन आउट कर दिया। यहाँ जी कोई नहीं था ना, भाग नहीं था गेंद के ऊपर, जैसे मिस हुई। अच्छा, रिशद हुसैन वो 0 के ऊपर, आसिफ अफरीदी 6, उसने आते साथ ही आसिफ ने एक छक्का मारा, उसके बाद अगली गेंद उनसे बीट हो गई। फॉल ऑफ विकेट पहली मैंने आपको बताया 90 के ऊपर, दूसरी 121, फिर 121, 131, 149, 152, 153, 153। ये बेसिकली है फॉल ऑफ विकेट्स फॉर लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स ने सर पावर प्ले में 69 रन किए थे, मैंने आपको बताया। मिडल ओवर्स में उन्होंने 91 रन किए, उनकी 8 विकेटें गिरी, ठीक है। 9 ओवर्स में 91, 6 के बाद की मैं आपको बता रहा हूँ। तो आखिरी जो 5 ओवर है ना, क्योंकि 15 ओवर का होगा ना, वो 5 ओवर कराची किंग्स ने अच्छे किए हैं। कराची किंग्स की असल बचत वहाँ पर हो गई है कि वो 5 ओवरों में उन्होंने बहुत ज़्यादा मार नहीं खाई। हालांकि गेंद गीला था, बारिश हुई थी ना, गेंद वेट आउटफील्ड थी, काफ़ी सुखाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कितनी सूख सकती थी। तो वो गेंद गीला था, लेकिन उस गीले गेंद के बावजूद अब्बास अफरीदी ने पक्के यॉर्कर्स मार लिए, वेरिएशन ऑफ पेस कर लिया। आमिर जमाल पक्के यॉर्कर मार गया, हसन अली की बचत हो गई। तो इन लोगों ने ना अच्छी बॉलिंग की है आखिरी 5 ओवर्स में मिलाकर, और इसी वजह से ये बच गए। मैं आपको टू बी अगर एग्जैक्ट बताऊँ ना, उससे आपको आइडिया होगा जनाब। ये जो ओवर है ना, किधर गया बे, रुकें यार, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। अच्छा जी, आखिरी ओवर 15वां, 8 रन 2 विकेटें हसन अली, ठीक है। उससे पीछे आए अब्बास अफरीदी 12 रन 2 विकेटें। अच्छा, उससे पीछे आए आमिर जमाल 8 रन का ओवर, ठीक है। उससे पीछे आए 10 रन का ओवर बाय मीर हमजा। अच्छा, उससे पीछे आए 6 रन का ओवर अब्बास अफरीदी का, ठीक है। अब 10वें ओवर में याद रखिएगा 16 रन पड़े थे। उसके बाद ये मोमेंटम चेक करें, 11वें में 6 रन, ठीक है, 2 विकेट्स। 12वें में 10 रन 1 विकेट। 13वें में सिर्फ 8 रन, कोई विकेट नहीं। 14th में 12 रन 2 विकेट्स। और लास्ट ओवर में कितने रन बने हैं जनाब अली? लास्ट ओवर में 8 रन और 2 विकेटें।
ये बचा गए इनको। खैर, अब कराची किंग्स की जब आई बारी, बॉलिंग में मैं आपको बता देता हूँ, मीर हमजा 3 ओवरों में 20 रन 1 विकेट, हसन अली 3 ओवर्स 42 रन 1 विकेट, आज थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है वो। अब्बास अफरीदी 3 ओवर्स 27 रन 4 विकेट्स, नबी भाई 3 ओवर्स 37 रन कोई विकेट नहीं, आमिर जमाल 3 ओवर्स 33 रन 1 विकेट। कराची ने करना था जनाब वही 168 एज़ पर वो जो डकवर्थ DLS होता है 15 ओवर्स में। डेविड वार्नर ने स्टार्ट लिया, 24 किए, 13 गेंदों के ऊपर 2 चौके 2 छक्के। वो अपना अफरीदी उसके अगेंस्ट तो बड़ा तगड़ा गया था, ठीक है, आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म। अब आसिफ अफरीदी की मुझे ये ना समझ आए कि यार पीछे गेंद क्यों कर रहा है। उसने मतलब 3-4 बाउंड्रीज खाने के बाद आगे फिर गेंद करना शुरू किया और वार्नर से उसके आगे जो गेंद हुए वो वार्नर से नहीं लगे, लेकिन वो वार्नर को पीछे गेंद क्यों कर रहा था वो नहीं मुझे समझ में आई। वो भी पावर प्ले में वो कुट पड़ गई, ठीक है, और वो ओवर जो है ना उसकी वजह से वो थोड़ा सा ना ज़रा हिलजुल शुरू हुई कराची किंग्स के लिए। अच्छा, साथ में टिम साइफर्ड था, इन दोनों ने 24-24 किए हैं। वार्नर ने 13 गेंदों के ऊपर, साइफर्ड ने 10 गेंदों के ऊपर। अच्छा, साइफर्ड की और शाइन की थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, तो वो लग ऐसे ही रहा था कि साइफर्ड शायद दे मार 4.5 करे, लेकिन वो उस लेवल पर कर नहीं सका। वार्नर उसको हारिस रऊफ ने बोल्ड कर दिया आते साथ ही, तीसरे ओवर में इनसाइड एज हुआ, बोल्ड हो गया। हारिस रऊफ ने गोला मारा, वो नहीं उससे जज हो सका। टिम साइफर्ड वो आसिफ अफरीदी की गेंद के ऊपर मिचेल के हाथों आउट हो गया। और मज़ेदार बात यह है कि वो भी हाफ ट्रैकर था, पीछे पड़ा हुआ गेंद था। मुझे लगा साइफर्ड उठा के शायद गद्दाफी स्टेडियम से बाहर फेंकेगा, कहाँ 30 यार्ड नहीं पार हुआ यार, ऊपर चढ़ा दी, वो सर्कल के अंदर ही कैच आउट हो गया। जेम्स वेंस 13 किए 12 गेंदों के ऊपर, वो रिशद हुसैन की गेंद के ऊपर मिड विकेट पे आउट हो गया। मारने की कोशिश की, कोई नहीं लगा, तो वो 3 विकेट यहाँ पे गिरी। वो साद बेग उसने फिर आज पोटेंशियल दिखाया, बस वो डरता नहीं है यार साद बेग, मैंने देखा है। 25 किए हैं 15 गेंदों के ऊपर, 3 चौके 1 छक्का। लड़के में पोटेंशियल है, नज़र आ गया, लड़का डरता नहीं है। बस थोड़ा सा अपने आप को मज़ीद पॉलिश कर ले, ये आपका बड़ा अच्छा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बन सकता है साद, ऊपर से है भी लेफ्ट हैंडर। अच्छा जी, कराची किंग्स की पहली विकेट 40 पे गिरी, दूसरी 57 पे, तीसरी 74 पे, चौथी 100 के ऊपर, ठीक है। चौथी विकेट गिरी है 9.2 ओवर्स में। और इनकी जो 5वीं विकेट है खुशदिल शाह की, वो 116 रन के ऊपर गिरी है 11.2 ओवर्स में। यहाँ पर ना कराची गेम से बाहर था, क्योंकि रन रेट भी काफ़ी चढ़ गया था। इनफैक्ट आखिरी 3 ओवर्स में रन रेट 16 पर चला गया था, आखिरी 3 ओवरों में। ये जो पार्टनरशिप थी ना इरफान खान और नबी भाई की, ये मैच में वापस लेकर आई है। इन लोगों ने, अल्लाह आपका भला करे, कोई 11-12 गेंदों के ऊपर कुछ 40-45 रन मारे हैं। इन पर्टिकुलरली इरफान 48 किए हैं 21 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके 5 छक्के। नबी भाई 15 किए हैं 8 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का, लेकिन बाउंड्रीज क्रूशल मारी है इन्होंने। तो ये जो पार्टनरशिप थी ना, ये इनको वापस लेकर आई है मैच में। न्याजी ने तो मार मार के यार इतनी आउटस्टैंडिंग, मतलब न्याजी की आप जाकर हिटिंग देखें, आखिरी जो है ना ओवर्स, ये 13वां और 14वां, उसमें पहले शाइन को कूटा है, उसके बाद हारिस रऊफ को कूटा है। और शाइन और हारिस रऊफ ने पता है मिस कहाँ पर किया है? लेंथ। आप जितनी मर्जी पेस से गेंद कर ले, आपकी लेंथ अगर पीछे है ना, T20 क्रिकेट में आपको फेंटा है बैटिंग विकेट के ऊपर, और एग्जैक्टली वही हुआ है। ये पीछे गेंदें कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आई। हारिस रऊफ ने आगे गेंद की है, कुछ भी नहीं हुआ, उसको हिट ही नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ हारिस रऊफ की। जो उसने आगे गेंद की है, जो पीछे गेंद की है, उसमें कभी फिर वो मिड विकेट पे छक्का खाया, कभी कहीं और छक्का खाया। शाहीन और हारिस रऊफ के ओवर्स जो 2 थे ना, जिसमें तकरीबन कोई, मेरा ख्याल है कितने रन्स बने हैं सरकार, कोई 40-45 रन्स बने हैं। मैच वहाँ पर घोड़े लगा है लाहौर कलंदर्स के लिए, वरना आखिरी 3 ओवरों में 50 के करीब रन चाहिए थे। 3 ओवरों में 16 का रन रेट आप देख लेना, ऑलमोस्ट 50 ही बनता है। उस 50 में से 40 ये दोनों खा गए, एक दफ़ा फिर एक्सपोज हुए हैं दोनों लेंथ की वजह से। ये पता भी है बैटिंग विकेट के ऊपर वो तो मोढ़े पे रख के बैठा हुआ है न्याजी, उसने तो कसम खाई हुई है कि भाई आज जिन्होंने कस्में खाई हुई थी ना, मेरे से कुछ नहीं होगा, उनको तो मैं पिच करूँगा, और उसने कर दिया। और इन्होंने उसको कराई पीछे गेंदियाँ, फिर उसने लेग साइड पे भी छक्के मारे हैं, उसने ऑफ साइड के ऊपर, उसने यार इरफान एक उसने शाइन को छक्का मारा, सिर्फ बल्ला दिखाया, ये
ऑफ साइड के ऊपर और पॉइंट के ऊपर जाके पीछे गेंद गिरी है छक्के के लिए। तो और क्योंकि वो गेंद ही बहुत पीछे था, शॉर्ट बॉल करते रहे विदाउट एनी रीजंस। तो वो जो 2 ओवर थे ना वो इनको भारी पड़ गया। एंड पर मिचेल बचा था, मिचेल ने पहला ओवर अच्छा किया था, उसमें मगर उसको 2 रन पड़े थे। लेकिन मिचेल कोई प्रॉपर बॉलर थोड़ी है कि वो 1 ओवर में 6-7 रन बचा जाएगा। नहीं बचा सका सर, नहीं बचा सका। हालांकि पहली गेंद के ऊपर उसको विकेट मिल गई आखिरी ओवर में, नबी भाई शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर कैच आउट हो गए। लेकिन हसन अली ने आगे सिंगल कर लिया, हसन अली ने मारा, बड़ा पक्का शॉट था, मिचेल ने हाथ डाल दिया उसको तो वो सिंगल हो गया। नियाजी ने आते साथ ही उसने ऑफ साइड के ऊपर फुल टॉस कराई, उसने उठा के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा, मैच उधेड़ कर उधर साइड पर। अच्छा इधर अगर इनकी बात मैं आपको बताऊं, 68 रन्स 2 विकेट्स पावर प्ले में कराची किंग्स के लिए, और मिडल ओवर्स में कराची किंग्स ने सर 100 रन मारे हैं, 4 विकेटें गिरी हैं इनकी। रन्स भी ज़्यादा मारे हैं कंपेयर टू लाहौर कलंदर्स, विकेटें हाफ गिरी हैं। और ये वो मेजर रीज़न है, और स्पेशली द पुअर लेंथ जिससे बॉलिंग की है आखिरी तीन तो नहीं, आखिरी मोटा आखिरी 5 ओवर कर लो, उसमें लाहौर कलंदर्स की लेंथ वाज रबिश। कोई जिसे कहते हैं ना, उनको पता ही नहीं लग रहा था किधर गेंद करनी है, सिवाय डैरिल मिचेल को निकाल कर। शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर्स 41 रन्स 9 विकेट, आसिफ अफरीदी 2 ओवरों में 26 रन 1 विकेट, हारिस रऊफ 3 ओवरों में 40 रन 2 विकेट्स। 3 मेजर बॉलर आपके 13 की इकॉनमी से रन खा कर गए हैं, और 13 प्लस कर लो। अच्छा सिकंदर रजा 2 ओवरों में 21 रन, रिशद हुसैन 3 ओवरों में 28 रन 1 विकेट, डैरिल मिचेल 1.3 ओवर्स 9 रन 2 विकेट्स। तो पिक ऑफ द बॉलर तो डैरिल मिचेल है जो पार्ट टाइमर है। तो ये इन्होंने ना बहुत ही जिसे कहते हैं ना फजूल बॉलिंग की है इन टर्म्स, अगर मैं बात करूं लेंथ की। लाहौर वालों ने, लाहौर कलंदर्स की मेजर पार्टनरशिप ओपनिंग थी फ़खर जमान और नईम की 90 रन की 47 बॉल्स के ऊपर। बारिश ना होती तो ये पार्टनरशिप पता नहीं क्या बेस लाइन सेट करती लाहौर के लिए। अच्छा इसके अलावा बाकी उनकी एक मेजर पार्टनरशिप सेकंड है फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफी की 31 रन की। बाकी देयर इज़ नॉट दैट मच कि कोई बहुत मेजर बड़ी पार्टनरशिप हो। इधर अगर आए ना, डेविड वार्नर और साइफर्ट 40 रन 19 गेंदों के ऊपर ओपनिंग पार्टनरशिप, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट। फिर विंस और साइफर्ट 17 रन की 9 गेंदों के ऊपर, विंस साद बेग 17 रन की 12 गेंदों के ऊपर, इरफान खान साद बेग 26 रन की 16 गेंदों के ऊपर, खुशदिल शाह इरफान खान 16 रन की 12 गेंदों के ऊपर। फिर मैच विनिंग पार्टनरशिप कराची किंग्स की मोहम्मद नबी इरफान खान 45 रन की पार्टनरशिप 17 गेंदों के ऊपर। और आप देख लें अब ये कितने का बनता है, 17 जनाब आली, ये बनता है तकरीबन 250 का स्ट्राइक रेट को, समथिंग 250 के अराउंड का कोई स्ट्राइक रेट बनता है। उस स्ट्राइक रेट से इस पार्टनरशिप में उन्होंने मारा है, और मैच उन्होंने दे मार 4.5 करके जिसे कहते हैं फ्लैट कर दिया। और मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली इरफान न्याजी 48-21 बॉल्स के ऊपर। तो कराची किंग्स ने ना जिसे कहते हैं भाई साहब फटे चुक दिए हैं। दो के आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि मेरे फादर को, या मेरे फादर साहब या मेरे पापा जी, अब्बू मेरे, उनको ये लगता है कि कराची और कोटा ग्लैडिएटर्स का फाइनल होगा। दो के खुद वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं बॉबी भाई की वजह से। बॉबी भाई का फ़ैन है मेरे पापा जी, हाँ बिग फैन भाई, क्या हो गया है। तो मज़ा आया यार कराची किंग्स की जो जीत है ना। अब कराची किंग्स ना बस वो ये इनका जो इस्लामाबाद के साथ मैच है ना, मैं चाहता हूँ कि इसमें ना इस्लामाबाद को ये ऐसे सूते ना मेरे कलेजे को ठंड पड़ जाए बस। अब मैं ना इनसे ये चाहता हूँ प्लेऑफ्स में जाकर हार जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो इनका मैच है ना इनसे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उनको सूतना है, और ऐसा सूतना है ना कि मज़ा आ जाए बस। चलो इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। कराची।